अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जिसका स्टेटमेंट क्या है, हाउ कंपेयर एंड स्वैप हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन विल बी यूज टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कंपेयर एंड स्वैप हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिक हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो हम उसमें कंपेयर एंड स्वैप का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका पर्पस देखेंगे और उसके बाद इसके ऑपरेशन देखेंगे कि इनका यूज़ करते हुए हम किस तरह से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रिटिकल कंपेयर एंड स्वैप यानी बाय यूजिंग द, हम लोग इसको CAS का नाम दे सकते हैं। इन हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग क्रिटिकल सेक्शन के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, ये हेल्प करती हैं कि हमारे पास ऐसे हम लोग लॉग फ्री एल्गोरिदम्स का यूज़ करें जिनका सॉल्व करके हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बात की ना, कि क्रिटिकल सेक्शन कुछ इस तरह का समझे बॉक्स होता है। तो उस पर हमारे पास जो है ना एक म्यूटेक्स लॉक लगा होता है। ठीक है, म्यूटेक्स होता है, उस पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले जो है ना वो एक थ्रेड आया वो इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया और उसने क्या किया, म्यूटेक्स जो है ना वो लॉक हो गया। ठीक है, म्यूटेक्स लॉक हो गया और थ्रेड बी आया। अब थ्रेड बी इसके अंदर तब तक नहीं जा सकता जब तक थ्रेड ए जो है वो अपना काम करके वो बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे ही थ्रेड ए बाहर आता है तो क्या होता है कि म्यूटेक्स लॉक ओपन हो जाता है और थ्रेड बी चला जाता है, वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह से थ्रेड्स आते जाते हैं, ठीक है, शेयर रिसोर्सेज वगैरह को ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं म्यूटेक्स लॉक का यूज़ करते हुए। तो इसमें यही है कि हम लोग ऐसे एल्गोरिदम्स का, ऐसे लॉक फ्री एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जिससे तमाम थ्रेड जो है ना वो ईजिली सॉल्व होते, क्रिटिकल सेक्शन तमाम प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। कंपेयर एंड स्वैप का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है एटॉमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, यानी जितने भी शेयर्ड वेरिएबल होते हैं ना हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, उनको चेक करना, उनको मॉडिफाई करना एक नॉन डिविजिबल मैनर में, यानी एटॉमिक मैनर में। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती हैं, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस करनी है बेसिकली, कि मल्टीपल थ्रेड ट्राई टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज सिमल्टेनियसली, यानी कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ना, ये इसके अंदर जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स, यानी ये थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी, मल्टीपल थ्रेड जो होता है ना वो एक साथ एक ही वक्त में इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं ना उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन क्या करना पड़ता है कि एक थ्रेड जब अंदर गया है तो उसको दूसरे को बाहर वेट करना चाहिए कि पहले वो होकर आ जाए फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यही इस तरह से आप लोगों ने एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर लॉग फ्री एल्गोरिदम क्या होता है कि हम लोग अब इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को यूज़ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लॉग फ्री एल्गोरिदम का। यानी जब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है ना वो हमारे क्रिटिकल सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्रिटिकल सेक्शन है तो यहाँ पे एक लॉक लगा होता है। ठीक है, तो ये म्यूटेक्स लॉक होता है जो हमारे शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, यानी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में हेल्प करता है कि हर थ्रेड जो है वो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करे। एक जाता है तो दूसरे को वेट करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि जब लॉक फ्री एल्गोरिदम, यानी यहाँ से हम लोग जब इस म्यूटेक्स लॉक को हटा देते हैं तो यहाँ पे एक रिसोर्सेज आया, दूसरा थ्रेड आया, तीसरा आया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज लिए, तो वो इजीली, यानी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि अगले थ्रेड को वेट भी ना करना पड़े और क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम भी ना आए, तो क्या हम कर सकते हैं कि हम लोग लॉग फ्री एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग एटॉमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके ईजिली जो है वो चीज़ों को एक्सेसिबल बना सकते हैं। फिर CAS के ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर व्हेनेवर थ्रेड वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, जब एक थ्रेड कोशिश करता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की तो वो कुछ कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इफ़ द CAS ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, अगर तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है, देयर इज नो अदर थ्रेड हैज़ एक्वायर्ड द लॉक, यानी किसी भी थ्रेड को किसी किस्म के लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देन दैट थ्रेड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, तो अदर दूसरा भी जो है ना वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि CAS के फेलियर की वजह भी यही बनते हैं, यानी अनदर थ्रेड हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड द लॉक, देन द थ्रेड विल रीट्राई और टेक सम मोर एक्शन। तो ये अब हमने जहाँ पे हमारे सक्सेसफुल होता है ना वहाँ कहीं ना कहीं फेलियर भी होता है। यानी देखिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जब हमारे पास है ना थ्रेड गया, जब थ्रेड जाता है
तो क्या होता है कि लॉक हो जाता है, तो दूसरे थ्रेड को जब वेट करना पड़ता है वो बार बार कोशिश करता है कि वो इस थ्रेड के अंदर घुसे, इसके अंदर जाए, अपने के रिसोर्सेज ले, लेकिन इसको वेट करना पड़ता है। तो ये हमारे कंपेयर एंड स्वैप की जो है वो फेलियर की वजह बन रहे हैं, जबकि हमारे पास एक अच्छा वे होता है कि उस दूसरे को वेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यही आज का लेक्चर था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी समझ नहीं आई तो आप लोग क्या करें कि बैक जाएं, दोबारा इस वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।